साथियों नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ फी, जिसमें हम चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक नर्स कंपाउंडर संविदा भर्ती परीक्षा 2025 जो कि राजस्थान में आयोजित हुई है। एनएचएम के थ्रू ये भर्ती आई है संविदा पर, जिसमें 1 साल के लिए संविदा पर आयुर्वेदिक नर्स कंपाउंडर लगाए जाने हैं। और इस एग्जाम का लेवल क्या था, किस प्रकार से ये परीक्षार्थियों के लिए रही, इस सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और मैं बता देता हूँ यहाँ पर आपको, ये परीक्षा हुई है एग्जाम डेट 11 जून 2025 को, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एग्जाम का लेवल रहा। एग्जाम के लेवल की हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम प्रत्येक सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और उसके बाद जो विश्लेषण निकल के आएगा फिर हम लास्ट में डिसीजन लेंगे कि यहाँ एग्जाम का टोटल ऑल ओवर जो लेवल है वो क्या रहा। तो हम बात करें सबसे पहले जीके और जीएस की। तो यहाँ जीके और जीएस में जो सब्जेक्ट थी वो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखने को मिली हिंदी। यदि हिंदी सब्जेक्ट की हम बात करें तो इसका जो लेवल तो है वो कहेंगे इजी ही रहा, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इजी लेवल के थे। इसके अलावा यदि हम बात करें हिंदी के अलावा कंप्यूटर की, दूसरी सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिली कंप्यूटर। ठीक है, इस कंप्यूटर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर का एग्जाम जिन्होंने दिया है उनका यहाँ पर कोई भी संपर्क कंप्यूटर से नहीं है। तो पहले तो ये बता देना चाहता हूँ सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस थे उनका जो लेवल था उन आयुर्वेद की सभी कैंडिडेट्स के लिए लगभग मॉडरेट टू हार्ड था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो था वो मॉडरेट टू हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड, मॉडरेट टू हार्ड था। इसके अलावा जीके और जीएस में ही हम बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है वो साइंस के देखने को मिले। ठीक है, साइंस की यदि हम बात करें तो आयुर्वेद साइंस से रिलेटेड है। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को करने में कैंडिडेट्स को, फिटनेस परीक्षार्थी को इतनी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। तो हम कहेंगे ये भी उनके लिए कैसा रहा, इजी रहा। तो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन भी इजी रहे। इसके अलावा यदि हम बात करें मैं जीके की, जैसे कि राजस्थान जीके की यदि हम बात करें तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने सभी ने लगभग राजस्थान जीके की तैयारी की। और इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो राजस्थान जीके का लेवल है वो लगभग मॉडरेट टू हार्ड ही कहेंगे। जो कैंडिडेट्स के रिव्यू आ रहे हैं, परीक्षार्थियों के जो विचार निकल के यहाँ आ रहे हैं, हमने एक सर्वे के बाद, कैंडिडेट से पूछने के बाद, लोगों से कैंडिडेट से संपर्क करने के बाद जो यहाँ डिस्कस निकाला है उसमें ये राजस्थान जी के जो है ये भी उनके लिए कैसा रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। तो इसका लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड है। इसके बाद जीके एंड जीएस में यदि हम बात करें करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हार्ड थे, यानी कि कैंडिडेट्स को उनको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो इजी थे। तो यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का लेवल था वो दोनों ही यहाँ पर देखने को मिला, तो इजी, मॉडरेट और हार्ड। इस प्रकार यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिला। ठीक है, तो ये ऑल ओवर हम यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बात की तो यहाँ पर यही निकल के आता है कि ज़्यादा इजी भी नहीं थी जीके एंड जीएस, और कह सकते हैं मॉडरेट तो थी और मॉडरेट से थोड़ा हार्ड भी थी। तो यहाँ पर हम लास्ट में ऑल ओवर यदि इसका रिजल्ट निकालें कि एग्जाम का लेवल जीके जीएस का कैसा था, तो ये कैसा था, मॉडरेट टू हार्ड था। लेकिन अभी हम बात करेंगे उससे पहले आयुर्वेदा की, फिर हम लास्ट में डिस्कशन निकालेंगे ऑल ओवर इसका लेवल क्या रहा। तो आयुर्वेदा की हम बात करें तो आयुर्वेदा में जितने भी परीक्षार्थी यहाँ पर बैठे हैं उनमें कुछ परीक्षार्थी DAN एंड PAB हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो BSc नर्सिंग वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं।
तो दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल हुए हैं। तो DAN&P वाले जो अभ्यर्थी हैं, डिप्लोमा वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस तो इजी थे। यूँ कहेंगे कि कुछ क्वेश्चंस उनके इजी थे क्योंकि वो उनके सिलेबस से रिलेटेड थे, सिलेबस से मैच करते हुए थे। लगभग ऐसे क्वेश्चंस की भी हम बात करें तो लगभग 40%, कितने कहेंगे, लगभग 40% ऐसे थे जो उन्होंने किसमें पढ़े हैं, DAN&P इस डिप्लोमा के अंतर्गत जब उन्होंने ये कोर्स किया है, इस डिप्लोमा का किया है, तो वहां पर लगभग 40% क्वेश्चंस वहां से उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं, यानी 40% क्वेश्चंस DAN&P से देखने को मिले हैं। तो इसके अलावा यदि हम बात करें बीएससी नर्सिंग वाले जो हैं, आयुर्वेद से बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी इस परीक्षा को अटेंड किया। और यदि हम ऑल ओवर बात करें आयुर्वेदा में, तो यहाँ पर इनके लिए लगभग 50 से 60% क्वेश्चन, ठीक है, 50 से 60% क्वेश्चन जो है लगभग अपने बीएससी नर्सिंग यानी कि इस डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, ठीक है, इससे यहाँ पर इनके सिलेबस से देखने को मिले। अब इसके अलावा जो और पोर्शन बचता है, यानी 60 के अलावा जो पोर्शन बचता है, तो हम ये मान के चलेंगे जिन्होंने अच्छी तैयारी की है, बेहतर तैयारी की है, वो लगभग यहाँ पर आयुर्वेद की जो पोर्शन है, आयुर्वेद का जो पोर्शन है उसको लगभग 60 से 80% यहाँ पर इसको अटेंड किया है, क्योंकि ये उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड था। तो यहाँ पर ये निकल के आया डिसीजन कि DAN&P में इसमें 40% आया, लेकिन 40% से जो तैयारी भी की है उन्होंने इसको कितना कंप्लीट किया है, लगभग कह सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने 45 से लेकर के 55, ठीक है, 45 से लेकर के 55% जो है यहाँ पर इसको कवर किया है आयुर्वेदा को। टोटल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट इसलिए नहीं किया है कैंडिडेट्स ने क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी थी, क्योंकि जितना अधिक क्वेश्चंस को करेंगे, जितनी रिस्क लेंगे, वो नेगेटिव मार्किंग के चांस है। तो यहाँ पर ऑल ओवर यदि देखा जाए तो आयुर्वेदा में लोगों ने अटेम्प्ट कितने क्वेश्चंस किए हैं, DAN&P वाले कैंडिडेट्स ने यहाँ पर 45 से 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, उन्होंने विशेष रूप से नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखा है। और जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में नहीं रखा है उनके लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, तो यहाँ पर उनके लिए नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें बीएससी नर्सिंग वालों को, तो बीएससी नर्सिंग जो आयुर्वेद से हैं उन्होंने 50 से 60% क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं। और यहाँ पर जो इतने अटेम्प्ट कर रहे हैं लगभग वो सेफ जोन में हैं, यानी कि ठीक है उनका स्तर। लेकिन यदि इसके अलावा उन्होंने इससे हाई लेवल पर करने की कोशिश की, जैसे 60 से 80, यदि तैयारी अच्छी है तो इतने भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अगर 80 से अपर कोई कर रहा है तो इसका मतलब वो नेगेटिव में जा रहा है। तो आई थिंक यहाँ पर 80% से करना नेगेटिव ही रहेगा कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो ये इसका ऑल ओवर रिजल्ट है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको आज अच्छी लगी होंगी हमारे इस टाइम्स एकेडमी भरतपुर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और हम यहाँ पर अब हम बात करेंगे फाइनली एग्जाम लेवल की, ठीक है। इसमें अब हम बात करते हैं, सारा डिस्कशन जो हमने किया आज परीक्षा पर चर्चा की है, तो उसमें हम यही डिसीजन निकला है कि पेपर इतना इजी भी नहीं था, ठीक है, मॉडरेट कहेंगे और मॉडरेट से हार्ड की तरफ चला है। तो इसका एग्जाम लेवल जो है क्या है, मॉडरेट टू हार्ड। एग्जाम लेवल क्या है, मॉडरेट टू हार्ड। एग्जाम लेवल मॉडरेट टू हार्ड है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस सेशन के माध्यम से मैं उन आयुर्वेद के सभी परीक्षार्थियों को ये प्रश्न छोड़ता हूँ कि और उनके विचार रखने के लिए यहाँ पर मैं यहाँ पर उनके लिए समर्थन करता हूँ कि अपने विचार रखें कि किस प्रकार से यहाँ पर उनके मार्क्स जो हैं वो बन रहे हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स ने लगभग आज यहाँ पर परीक्षा आयोजित हुई है 11 जून 2025 को, ठीक है, और आज डेट हो चुकी है 25 जून 2025। तो लगभग इन 9-10 दिन में 9-10 दिन लगभग 15 दिन हो चुके हैं, ठीक है। तो 15 दिनों में यहाँ पर कैंडिडेट्स ने, ठीक है, 15 दिन में यहाँ पर कैंडिडेट्स ने अपनी आंसर की से
मिलान कर लिया है, जब वो किसी कोचिंग के माध्यम से, वो कोचिंग संस्थान के माध्यम से चेक किया है एग्जाम को, या फिर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक किया है, या फिर नेट के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पर अपने एग्जाम को चेक किया है। तो यहाँ पर सबको लगभग पता है कि यहाँ पर कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं। तो आज आप इस सेशन के माध्यम से यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा एक नया सेशन, एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कितनी कट ऑफ यहाँ पर रहने वाली है। तो हम यहाँ पर यहीं विराम देते हैं। आज यहाँ पर आप कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे, कितने आपके गलत हो रहे, और टोटल नेगेटिव को आप हटा करके कितने क्वेश्चंस आपके सही यानी कि सेफ बन रहे हैं। तो आई थिंक ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगले सेशन में फिर मिलते हैं एक नई मुलाकात के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, खुश रहो, जय हिंद।